आते होंगे महाराज। आखिरकार हम सभी लोग जिसकी बात कर रहे थे प्रभु श्री राम की, वो यही है महाराज। ये वही वह है। हाँ हाँ, जिनको मैं बचपन से याद करता रहता था, वो यही प्रभु श्री राम है। और वो उनके अनुज माता श्री लक्ष्मण है। आसन ग्रहण कीजिए। आइए। महाराज, कहो मंत्रीवर। मेरे मन में एक इच्छा है, यदि आप कहे तो मैं अपनी भावनाओं को उजागर करूं। मंत्रीवर, क्यों नहीं? हे महाराज, जिस तरह आप पत्नी के वियोग में इस ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपनी पत्नी माता सीता को लेकर के जंगल में आए थे। 14 वर्षों के लिए वनवास काट रहे हैं। पिता के आज्ञानुसार किसी ने माता सीता का हरण कर लिया, और ये भी माता सीता का पता लगाने के लिए इधर उधर वनों में भटक रहे हैं। इसलिए महाराज, कहो मंत्रीवर। आपकी और प्रभु की दोनों की समस्या एक ही है। मेरा विचार है, आप दोनों मित्रता कर ले तो आप दोनों एक दूसरे का हाथ बटाने में सहयोगी होंगे। मंत्रीवर, ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ, अग्नि का प्रबंध करता हूँ, और आप दोनों मित्रता करें महाराज। ठीक है मंत्रीवर। मैं दशरथ पुत्र राम इस अग्नि की सौगंध खाता हूँ कि आपके हर सुख और दुख में हमेशा आपके लिए सहभागी रहूंगा, और आपके ऊपर या कोई समस्या या संकट आता है तो मैं उसके लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मंत्रीवर। कहिए मैं सुग्रीव। मैं बालक का सुग्रीव बोल रहा हूँ कि मैं आपके दुख में हमेशा साथ दूंगा और कभी छल कपट नहीं करूंगा। ठीक है मित्र सुग्रीव। हेलो हेलो हेलो।
मित्र सुग्रीव, ये आगे भैया हमारे जंग बहादुर सिंह नौगवा निवासी 501 रुपए का पुरस्कार, माता जी उनका कल्याण करे। और विक्की मौर्य नौगवा निवासी 100 रुपए का पुरस्कार व पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार तथा करमराज गौतम नौगवा निवासी इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। माता जी का कल्याण करें। धन्यवाद। हाँ महाराज, तुम्हें तो डर होगा। मंत्रीवर, हाँ महाराज, तुम तो ध्यान होगा तुम्हें जब बढ़ते पहले उस आभूतल लाए थे। मंत्रीवर, हाँ महाराज, जो एक स्त्री ने फेंका था और आपने आदेश किया था कि सारे वस्त्रों और आभूषणों को इकट्ठा कर लो, क्या उसी की तो बात नहीं कर रहे महाराज? हाँ, मैं कहिए मित्र सुग्रीव। मुझे कुछ ज्ञात हो रहा है। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। मेरे ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक आवाज थी उस पर रोने की, आवाज थी उस पर रोने की। राक्षस के पथ में पड़ी हुई शायद वातान की नजरी थी। चलते बोतल लाल लाल ज्वाला बरसते जाते थे और रेल की फांस इधर जलधारा बहते जाते थे। प्रभु, मित्र सुग्रीव, वो स्त्री राम राम कहते कहते कुछ अभूतल फेंका था। प्रभु, मेरे आंखों के सम्मुख ही निकल गया, वह छोड़ गया, रह गया इधर कुंडल निपुण रथ सीधा दक्षिण ओर गया। मित्र सुग्रीव, कहो मैं वो कौन सा आभूषण है? हम वो भीतर मंत्रीवर, हाँ महाराज, ओ भूतर जो आपको कहते संभाल कर रखना। हाँ हाँ मंत्रीवर।
देखिए हाँ हाँ, मैं तो सुग्रीव, ये सीता के ही कुंडल है। मैं तो सुग्रीव, यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता। मैं इसके दर्शन को आता, मैं इसके दर्शन को आता। यह ओट झलकता यह भीड़ भीषण होकर इसका भी जीवन नीरस हो। इसका भी जीवन नीरस हो। मैं भी जीता हूँ तुझको हृदय लगा लूं मैं, तुझको हृदय लगा लूं। सीता पर तेरा आसरा। पाने ही सुधर नहीं मिली तो तेरा लक्ष्मण तुम भी आगे आओ। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ। देखो सीता का कुंडल है। मुझे क्या कुंडल की पहचान, मैंने तो हमेशा से माता के चरणों की पूजा की है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के चरण नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। खंडन है
सुग्रीव, कहो बेटे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटे। जब से हमारे शहर खाए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा दे तुम्हें, चिंता में डूबा दे तुम्हें, हम भी चिंता हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कहानी, हम साथी सुखो दुखो के, हम साथी सुखो दुखो के, कह गया तुम्हारा मित्र सुग्रीव, बेटे, हमारी तो बहुत दुख भरी कहानी है बेटे। ऐसी कहानी है मित्र सुग्रीव। बेटे, मैं जिसके डर से यहाँ रह रहा हूँ वो मेरा भाई है बेटे। मैं जिसके भय से चाय बना ना हर सावत दुखाई है, या जब है वो मेरा भाई पर भाई नहीं कटाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वत करा हेवा, ले लिया राजपत्नी छीन, अब मेरा काल बड़ा है। मित्र सुग्रीव, वो हमारा भाई है, वो हमारे बस करने के लिए तैयार रहता है बेटे। मित्र सुग्रीव, हम उसी के डर से यहाँ पर जान छुपा कर रहते हैं बेटे। उसको श्राप है ऋषियों का कि वो यहाँ आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता बेटे। मित्र सुग्रीव, इस 7 साल के वृक्षों को जो एक बाल से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है विजय बाल पर पाएगा। सुग्रीव, ये सुग्रीव, कहो बेटे, बस अधिक नहीं सुन सकता हूँ, अब खुद को दंड तो मालूम मुझे यहाँ होता है, मालूम मुझे यहाँ होता है, उसके सिर पे अब उसको रात प्यार से, अब राज पाठ सुप्रीम तुझे, अब राज पाठ सुप्रीम तुझे, हम समझा यही तार के पीछे प्रभु, यही 7 वृक्ष है। कि आज विजय बाल पर पाएंगे।
तैयार हो जा। बाल हमेशा तैयार रहता है। तुमने धोखा दिया हमारे हवलदार। सुखदेव, तू फिर रश्मुख पर्वत पर चला गया। गुरुदेव का श्राप है मुझे, नहीं तो मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा। उस पर्वत पर जाऊंगा तो मैं खुद जलकर भस्म हो जाऊंगा। आ रहा हूं मैं। तुम्हारे कहने पे ये जगह मूल्य मिले है, कल तमन पल ही बानी पल तो अच्छे परिणाम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े ताकते रहे, मुझ पर मुक्का पड़ते रहे। कहो। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकल गया। तुम दोनों भाई भाई हो, तुम दोनों भाई भाई हो। यद मिल जाओ तो पर बाहर चढ़ाता तुम दो
जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, मुझको भी हार का जाओ अपने भाई को ललकारो और युद्ध करो, मैं आपकी रक्षा के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रभु इस बार अपनी छल मत करना, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा हमारा भाई। नहीं नहीं मित्र सुग्रीव, जाओ तुम युद्ध के लिए ललकारो और युद्ध करो। ठीक है हनुमंतलाल। भाई, अरे भाई निकल बाहर, मैं आ गया हूँ, निकल बाहर। कौन? अरे भाई बकरी, अरे तुम फिर आ गया, लगता है तेरे प्राण तुझे प्यारे नहीं है। निकल, तू वहाँ क्या कर रहा है? निकल। बाल तुझे आज छोड़ेगा नहीं, तेरी गर्दन मरोड़ देगा, तेरे हाथ पैर काट देगा। तुम पत्नी के आंचल में बैठा है, निकल बाहर। अरे सुग्रीव, आज तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे बाहर तो निकल, तो अंदर ही पकता रहेगा। रुक, कायर, मैं आ रहा हूँ। तू वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे बाहर तो निकल बाहर, आ। कायर, मैं आ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? हे नाथ नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत मचलता है, कारण न समझती मैं, जो दाया नेत्र भरता है। हे नाथ, सर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रो के खड़ी कलेजे को यह मुँह तक आया जाता है। रुक जाइए नाथ, इसमें सुग्रीव का जरूर कोई गूढ़ रहस्य है, आप उस युद्ध करने मत जाइए। अरे हट तारक, बाल का रोग नहीं है। सुग्रीव हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तारक, कायदा वाली बात मुझसे मत कर। सुग्रीव हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई, पत्नी से क्या बातें कर रहा है? निकल बाहर।
हे राम, हे राम। बोलो बालराज। क्या तुम ही राम हो? हाँ हाँ बालराज। राम, तुमने तो मेरे साथ दगा किया। हे राम, तुमने मेरे साथ धोखा किया। राम, कहिए बाल। तुम ही मेरे भाई की रक्षा कर रहे हो। पीछे के पीछे छुपकर क्या तुमने बाण मारा है? राम, कहिए बाल। मेरा भाग्य सचमुच बड़ा है जो रघुवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। राम, बैरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया है रघुवंशी का धर्म नहीं। राम, बाल, तूने वर ऐसा मांगा था, पर छीन मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल, हाँ सन्मुख लड़ने वाले का बल, हाँ तुझे आएगा। बलिदान किसी का नष्ट न हो, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों के कारण, बस इन्हीं विचारों के कारण यह मारा है। वो हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समझ के नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। शुक्रिया वो रहे बाल सच्चो, यह कैसा न्याय विलक्षण है। जगकुल के नायक उत्तर देव करने का वध करने का कारण पूछ रहे हैं तो सुनो। कन्या भगनी सुत की पत्नी, यह छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, वह बचते लोग सुग्रीव मनोज की भाला को
पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्रता हरते हैं, दुख मित्र का हरते हैं, यानी तो वास्ता सुना जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ ना प्रयत्न करूं, क्या मैं कुछ ना प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुग्रीव मित्र है राम शत्रु, या कैसा न्याय विलक्षण है। सब कुल के न्याय उत्तर दे, ये वध करने का क्या कारण है। सुग्रीव सीता से कब मिलाते हैं, यह ध्यान रहे पर्वता पाकर सज्जन राम होकर संग के पररक्षक, अच्छा जब होना था हो गया, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुगंध का हार रहा, यह बाल सदा जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर ले गया। मैंने उसको क्षमा का समर्पण कर रखा। अब तक जानते थे हम यहाँ, तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर, अब बातें कुछ हो जाने पर तुझको मैं समझूं कितना है। जो कुछ इच्छा है मांग बदला तुझको मैं क्या कर दूं। यदि मरना नहीं चाहता है, यदि मरना नहीं चाहता है, तो अभी तुझे क्या कर दूं। बताओ तुमको क्या चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, हर कोई चाहता है जब उसका प्राण निकले तो भगवान उसके सामने हो। आज मुझे ऐसा शुभ अवसर मिला है, अब मुझे अपने धाम जाने दो।
प्रभु मुझे अपने धाम जाने दो। स्वामी, मैं आपसे बार बार कहती रही कि देवर आपके साथ छल कर रहे हैं, जरूर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं सुने, देखिए इसका क्या नतीजा हो गया स्वामी। आपको क्या हो गया स्वामी? बार बार मैं कहती रही, आप अपने पुत्र अंगद को और मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए स्वामी? बेटा, मैं तुम्हें प्रभु के हवाले सौंप रहा हूँ और आज से यही तुम्हारे संरक्षक रहेंगे और यही तुम्हारे पिता हैं। इनके आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम धर्म है। ठीक है बालराज। है राम, अधिक न बोला जाए, आशीष दो, विदा करो। है राम। पिताश्री, तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार करो।